नोएडा की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक निठारी रोड। भागती दौड़ती सड़क पर यह एक ऐसी जगह है जो खामोश है, डरावनी है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के सेक्टर 31 की D5 कोठी की। जंगल बन चुकी ये कोठी आज भी एक खूंखार मालिक और हैवान नौकर की खौफनाक दास्तां बयां करती है। हैवानियत और दरिंदगी का जो खेल नोएडा की इस कोठी में खेला गया, उसकी कल्पना से ही रूह कांप उठती है। इस कोठी के पीछे 19 लाशों के कंकाल मिले थे। 17 बच्चों को इस कोठी में बेहद बेरहमी से मार दिया गया था, जिसमें 10 लड़कियां थीं। 8 बच्चों के साथ यौन प्रताड़ना की गई थी। देश में जब भी खूंखार और जघन्य अपराधों का जिक्र आता है तो इस कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सुरेंद्र कोली पहले अपने शिकार फंसाता था, जिसमें ज्यादातर बच्चे होते थे। मासूम बच्चों के साथ कोठी में कुकर्म के बाद गला घोटकर हत्या कर देता था। हत्या के बाद शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कुछ पकाकर खा जाता था, जबकि बाकी बचे हुए टुकड़ों को कोठी के पिछवाड़े गाड़ देता था या नाले में बहा देता था। इस कोठी में हुई हैवानियत की कहानी जब लोगों तक पहुंची तो पूरा देश सन्न रह गया। नोएडा से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक लोग सकते में थे और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि कैसे एक पढ़ा लिखा व्यापारी और उसका नौकर शैतान बन गए। दरअसल मोनिंदर सिंह पंढेर एक कामयाब व्यापारी था। शिमला से शुरुआती पढ़ाई करने वाले पंढेर ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। पंढेर का परिवार चंडीगढ़ में रहता था, जबकि उसका ऑफिस दिल्ली में था। पंढेर ने नोएडा के निठारी में घर खरीदा और सुरेंद्र कोली को चंडीगढ़ से नोएडा बुला लिया। पंढेर D5 में अकेला रहता था और कोली घर में नौकर का काम करता था। कोली के बयान के मुताबिक पंढेर अक्सर कॉल गर्ल्स को घर पर लाता था। पंढेर की अय्याशी को देख कोली धीरे धीरे इंसान से दरिंदा बन गया। पंढेर और कोली की दरिंदगी और हैवानियत का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को हुआ, जब D5 कोठी के पीछे से बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी तक